पूछिए आपके बच्चे किस हाल में है। आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की। जब झारखंड के युवा बुजुर्ग माता पढ़े वाला सभी नौकर रास्ता में चल रहा, उनके विचारों को पढ़िए। चूंकि आज भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए, मैं यह भी महामहिम से आग्रह करूंगा। साथ ही साथ महामहिम से और एक प्रार्थना के 30 भी समाप्त करना है। राज के भी हम नहीं है कि चल गया तो क्या कि दूसरे दर्द ना जानो, ना जानो झारखंड के हाल की है, ना जानो कि झारखंड कितना कष्ट में पाए रहा, अखनी ना जानो कि झारखंड कितना विकट परिस्थिति में जाके लड़ के लेला। इसलिए विनोद बाबू के श्रद्धांजलि पुष्पांजलि सही मायने में तबे रहता जब गाँव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताएं आप। विनोद बाबू ने, आपने कभी सोचा कि विनोद बाबू ने लड़ाई को आसान कैसे बनाया? और भी नेता रहे इस राज्य में, लड़ाई की शुरुआत सबने की, लेकिन विनोद बाबू ने इसको अंजाम कैसे दिया? कारण ये कि था विनोद बाबू बैरिस्टर थे, विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काटकर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति। ये जो कंपनियों का उस समय जुल्मों सितम था, आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन था, एक आम शोषित वंचित की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा, दामोदर नदी साक्षी है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे कि हमें मूर्तियों में कहाँ ढूंढ रहे हो, हम किताबों में हैं, हम विचारों में हैं। फुर्सत मिले तो हमें विचारों में ढूंढो, फुर्सत मिले तो हमें मूर्तियों में नहीं, हमें किताबों में ढूंढो। तो विनोद बाबू की मूर्ति को 2 दिन साल में 2 बार माला चढ़ाने से नहीं, उनके विचारों को जानिए कि वो परिस्थितियां क्या थी, कितनी पाठशाला होती थी कि नहीं। तो विनोद बाबू को जानिए, उनके विचारों को पढ़िए। चूंकि आज भी उनके रास्ते पर चलने से ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। और वो जो 30 जो हम सभी के मन में है कि राज तो मिल तो चले तो क्या, 30 भी समाप्त करना है। राज के भी हम नहीं है कि चल गया तो क्या कि दूसरे दर्द ना जानो, ना जानो झारखंड के हाल की है, ना जानो कि झारखंड कितना कष्ट में पाए रहा, अखनी ना जानो कि झारखंड कितना विकट परिस्थिति में जाके लड़ के लेला। इसलिए विनोद बाबू के श्रद्धांजलि पुष्पांजलि सही मायने में तबे रहता जब झारखंड के युवा बुजुर्ग माता पढ़े वाला सभी नौकर रास्ता में चल रहा। चूंकि समय के अभाव है, माननीय राज्यपाल महोदय बैठल हथिन, एगो प्रोटोकॉल भेवा है, हम तो कहलो है कि तोहनी के बीच अपन बात के राख सकल है, तो ज्यादा समय आप ना लेबो। बस अटैक करके हमार अभिलाषा है कि विनोद बाबू के सपना के साकार करे के दिशा में बढ़ा। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन के कुछ दिन पहले निधन भय गए, देखबे करला माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कराथीन कि ओकरा भारत रत्न मिले, हमनियो चाहे कि भारत रत्न मिले, लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। ये महामहिम सरकार को अपना मंतव्य अथवा मार्गदर्शन दें। विनोद बिहारी महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए,
मूर्तियों में तो माला चढ़ाने के बाद लोगों को मालूम भी नहीं कि विनोद बाबू बस एक मूर्ति है, माला चढ़ा के चले गए। विनोद बाबू की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, स्कूलों में पढ़ाई जाए, कॉलेजों में पढ़ाई जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए। मैं यह भी महामहिम से आग्रह करूंगा। साथ ही साथ महामहिम से और एक प्रार्थना होगी। मैंने विधानसभा के समय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा रांची में स्थापित करने को लेकर मांग किया था। इस पर भी महामहिम सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो गुरुजी के भी गुरुजी थे। हले ना वो बोकारो धनबाद से ज्यादा कोई ना जाना है झारखंड के इतिहास। 1970 के बाद के इतिहास बोकारो धनबाद सबसे ऊपरे हल थे। 70 से पहले बाकी हल थे, लेकिन 70 के बाद जयपाल सिंह मुंडा के निधन के बाद यदि झारखंड आंदोलन के कोई सबसे ज्यादा जाना है तो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह के ही हिस्सा, हजारीबाग और रामगढ़ इस बहुत मजबूती से जाना थे। तो गुरु जी के गुरु जी हल थे विनोद बिहारी महतो। तो महामहिम से यह भी आग्रह होगा कि उन्हें इस राज्य के गुरुजी होने के नाते एक प्रथम नेता के रूप में, एक सर्वमान्य नेता के रूप में पहचान मिले। महामहिम से, माननीय राज्यपाल महोदय से मेरी प्रार्थना होगी। समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और मैंने जब महामहिम से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने इनसे कहा था, इन्होंने कहा विधायक जी हम भी तो जनप्रतिनिधि रहे हैं। महामहिम 8 बार के संसद लागू जाना तो नहीं। आज महामहिम राज्यपाल अथोन 8 बार के एमपी अथोन, एमपी जाना है ना, जैसे धनबाद की एमपी, बगल में गिरिडीह की एमपी, 8 बार के बरेली से एमपी हो। बरेली जाना है ना, छोटे गरी गाना ना सुनो ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। हाँ, तो बरेली से 8 बार की एमपी अथोन महामहिम, 3 बार मंत्री भी अथोन केंद्र सरकार में। तो सह खातिर आवेक मात्र से हमने के एगो बहुत बड़ा रास्ता मिलल है। तो महामहिम से हमने कहा था कि आप पहले इन्होंने कहा कि हमको भी मन नहीं लगता इस राजपाट में राजभवन में। हम भी जनता के बीच रहे हैं, जनता हमको भी वोट देकर 8 बार चुनी है, तो मेरा भी मन दिल नहीं लगता है। तो मैंने इनसे कहा था, मैंने महामहिम से कहा था, महामहिम आप बहुत शुभ समय झारखंड में आए हैं। झारखंड की जनता आज त्राही कर रही है। आज झारखंड की जनता त्राहीमाम कर रही है। और जब भी जनता त्राहीमाम करती है वह महामहिम को याद करती है। अब महामहिम बन के इस राज्य में आए हैं। नमस्कार। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, झारखंड राज्य के करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राज्य में अरसे से, लंबे वर्षों से स्थानीय नीति लटकी हुई है महामहिम, और आपके राजभवन में ही लटकी हुई है। और बरसों से इस राज्य की स्थानीय नीति आपके राजभवन में लटकी है। वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली आती है। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ की आसपास की जनता को एक सटीक स्थानीय नीति मिले। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। समय का अभाव है, पुनः आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने के